It's my pleasure to be here, and I got a dedicated subject which is quite to my heart, very near to my heart. चूँकि मैं समाज बंधुओं के साथ में हूँ, तो मेरा मानना है हमेशा कि अगर दिमाग की बात करनी है तो अंग्रेजी में बोलो, दिल की बात करनी है तो हिंदी में बोलो। तो समाज बंधुओं के साथ में दिमाग की बात करना शायद उचित नहीं होता है, इसलिए मैं जो दिल की बातें वो करूँगा मैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऐसे दो सब्जेक्ट मेरे को दिए गए हैं। ब्रांडिंग एक लोगों के लिए एक बड़ा कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट चलता है, ऐसा मेरा मानना है। पहली बात तो ब्रांडिंग दो तरह की होती है, एक है इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। और जब तक आपकी इंटरनल ब्रांडिंग का दिमाग सेट नहीं होता है तब तक एक्सटर्नल ब्रांडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लोगों को लगता है कि मैं अच्छी होर्डिंग बना दूँ, अच्छी ऐड बना दूँ या बहुत सारा पेपर में ऐड दे दूँ, उससे मेरा काम चल जाएगा। तो एक मेरे ख्याल से हम एक गलत फहमी में जीते हैं। ब्रांडिंग जीवन में जब तक हमारे शरीर के अंदर से डीएनए होता है ना, जब तक ब्रांडिंग हमारे डीएनए में नहीं आता है तब तक ब्रांडिंग का कोई महत्व नहीं है। ब्रांडिंग करने से एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। वंस यू डिसाइड योर कंपनी टू क्रिएट ए ब्रांड, सबसे पहले फ़ायदा होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो 10 साल आगे की चली जाती है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो ब्रांड क्रिएट करता है वो 6 महीने, 8 महीने या साल, 2 साल के नहीं करता है। कम से कम कोई भी अगर ब्रांड क्रिएट करना होता है तो उसकी एक आयु होती है, 10 साल, 20 साल या 30 साल या 40 साल या 50 साल का विज़न होता है, तो आदमी एक ब्रांड क्रिएट करता है। तो जैसे ही अगर आप ये ब्रांड क्रिएट करने का दिमाग में सोचते हैं तो आपकी जो सोच है पूरी वो बहुत आगे तक चली जाती है। अरे आपका जैसे आज हमने कई सारे नए युवाओं का काम देखा, उन्होंने अपना 5 साल का प्रोजेक्शन बताया। वैसे हम जिस बिज़नेस में हैं उस बिज़नेस की हमारी सोच या टारगेट 10 साल या 15 साल आगे का चला जाता है। तो हम सारे काम के तरीके जो है वो चेंज करने शुरू हो जाते हैं अपने आप। लोगों को लगता है कि ब्रांडिंग खाली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उसकी होनी चाहिए, एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। ब्रांडिंग चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे यहाँ, क्योंकि अपने माहेश्वरी समाज में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग भी अपनी ब्रांडिंग शुरू करिए। आपकी एक लिमिटेशन है, मेरे को मालूम है, लेकिन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिस ढंग से ये मल्टीनेशनल कंपनी EY, प्राइस वाटर हाउस, डेलॉयट जिस ढंग से आए हैं, अगर आप लोगों ने अपना ब्रांड क्रिएट नहीं किया तो सारा का सारा बिजनेस ग्रेजुअली वहाँ जाते जाना शुरू हो जाएगा। ब्रांडिंग एक प्रोफेशनल की भी होती है। आज हम देखेंगे जैसे दामोदर जी मल हैं, आकाश जी मुंदड़ा है, ये प्रोफेशनल है, बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल है, लेकिन इनका भी एक खुद का एक ब्रांड है, इसीलिए आज हमने इनको यहाँ बुलाया है। या जिस कंपनी इस ओहदे पर हैं, या SS मुंदड़ा जी जो अपने RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, ये जितने भी तीनों जो माहेश्वरी यहाँ पर प्रोफेशनल हैं, इनका भी एक अपने आप में ब्रांड है। सिर्फ ब्रांड जो हम सोचते हैं कि खाली बिजनेसमैन का होता है या प्रोडक्ट का होता है, उससे बाहर निकल के ब्रांड हमारा हर व्यक्ति का होता है। तो ब्रांडिंग जब तक हम इसको बहुत आगे तक नहीं सोचेंगे, मैं ब्रांडिंग के बारे में कुछ केस स्टडी बताऊंगा आपको आगे चल के। और दूसरा सब्जेक्ट है मेरा मार्केटिंग। ये दो सब्जेक्ट मेरे को दिए गए यहाँ पे। मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों एक साथ में चलते हैं, लेकिन बीइंग एन मारवाड़ी और जो हम लोग पुरानी कम्युनिटी के लोग हैं, हम सबको लगता है कि हम बनिया हैं और हमको तुरंत पैसा कमाना है, इसलिए हम सेल्स में चले जाते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में एक काफ़ी डिफरेंस है। सेल्स वो करते हैं जिनको माल सस्ता बेचना होता है और शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करना होता है। और अगर वही बिजनेस को अगर हम मार्केटिंग के रूप से ले जाते हैं तो हमारी जो ग्रेजुअली पोजीशन ऊंची होती है और धीरे धीरे करके हमको प्रेफरेंस मिलता है। सिर्फ पहली बात तो बिजनेस में आपको प्रेफरेंस पहले मिलना चाहिए, शुड बी P1, प्रेफरेंस फर्स्ट, फिर आता है प्राइस का नंबर आता है। सेल्स वाले जितने भी रहते हैं वो L1 के चक्कर में रहते हैं और जो मार्केटिंग वाले रहते हैं P1 के चक्कर में रहते हैं। और जितनी भी कंपनियां सक्सेसफुल हुई है, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हैं, चाहे आप डीलर हैं, चाहे प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट में, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ये एक बहुत सारा डिफरेंस है। मैं आपको अभी चलते चलते हमारी जो केस स्टडी बताना चाहता हूँ, विच इज़ आई थिंक सो एक काफ़ी अच्छी रही जीवन में। हमारा कोई बैकग्राउंड कोई ब्रांडिंग कंपनी से नहीं है, कोई मार्केटिंग कंपनी से नहीं है। वी आर ऑल्सो ट्रेडिशनल माहेश्वरी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी से निकल करके एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में रहे
और 99 में हमने आर काबिल की स्थापना की। जब आर काबिल की सारी फैक्ट्रियाँ मशीनें आ गई, सब आ गई, तो चूँकि प्रोजेक्शन सब बनाते हैं तो बीइंग ए मारवाड़ी हमेशा रहता है कि हम पहले साल ही कमा लेंगे, तो उस हिसाब से सारा प्लान किया हुआ था। लेकिन जब मशीन आने के बाद में, चूँकि हमने जो टेक्नोलॉजी ली थी वो पूरी यूरोप से ली थी और बढ़िया से बढ़िया मशीन उस समय दुनिया की ली गई थी, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था। और ये सवाल यह है कि इसको आगे कैसे ले जाया जाए। तो चूँकि बैंक से लोन लिया रहता है तो हम लोग क्या है कि आधे लोग तो बैंक के लिए काम करते हैं, क्योंकि CMI भर देते हैं तो फिर चलता है कि CMI के हिसाब से कंपनी चलाएंगे। CMI के हिसाब से कंपनी चलाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कंपनी चलाना चाहिए अपने हिसाब से। अगर अपने हिसाब से कंपनी चलाएंगे तो CMI भी अपने आप चुक जाता है और सारा कुछ हो जाता है। लेकिन इतना वो प्रेशर रहता है बैंक का, लोगों का, कि नहीं हमने बैंक को तो कमिटमेंट किया था, नहीं होगा तो क्या होगा। कोई बैंक वाला मार नहीं सकता है। अब समझिए, अगर आपके काम का तरीके का सही है तो अगर आपने जो बैंक को प्रोजेक्शन दिया उससे अगर कम भी होगा तो बैंक वाले कहीं नहीं जाते हैं। वो आपके काम को देख के, आपके काम के तरीके को देख के, आपके व्यवहार को देख के, आपके प्रोडक्ट को देख के, आपके पीछे का बैकग्राउंड देख के आपके साथ में रहते हैं। इसलिए उस प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग चूँकि जॉइंट फैमिली है, तीनों भाई, नेक्स्ट जन भतीजा भी आ गया था, बाकी ऑफिस के फैक्ट्री के सीनियर लोग, हम लोग बैठे सिलवास में। सत्य कथा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे कि एक शायद एक इंस्पिरेशन भी हो जीवन में, शायद आप लोगों को एक गाइडलाइन मिले। जनरली ये आदत नहीं है कि हम खुद की बात बताना चाहिए। हम जिस समाज से हैं उसमें हमारा कल्चर नहीं है कि हम अपनी खुद की बात बताएं या वाहवा करें। वाहवा के हिसाब से नहीं बताना चाहता हूँ, वास्तव में एक जीवन में जो हुआ है जिसका लाभ आप सभी को मिलना चाहिए और हम माहेश्वरी भाइयों को मिलना चाहिए, उस हिसाब से बताना चाहता हूँ। तो हम लोग बैठे सिलवास में, तभी सारी सुविधाएँ नहीं थी, तो हम लोग, मेरी पत्नी को बोला कि भाई 7 जोड़ी कपड़े दे दो, अब आएंगे तब आऊँगा, सब पॉलिसी बना के आनी है, सब आनी है। और हमारी 3-4 दिन लगातार मैराथन चलती रही कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और पहला एक्सपीरियंस जीवन में, इसके पहले का सारा बैकग्राउंड हमारा जो था, हमारी कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से पहचान नहीं थी। वाइंडिंग वायर हम बनाते थे, उसके पहले उसकी ट्रेडिंग करते थे, तो एक लिमिटेड कस्टमर होते थे, क्योंकि वो आइटम ही अपने आप में एक छोटा था। लेकिन इस प्रोडक्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, तो क्या किया जाए। पहले नाम से सोचा कि नाम क्या किया जाए। ये देखिए आर काबिल में एक काबिल है, जबकि आप देखेंगे सब जगह केबल लिखते हैं और इंग्लिश में केबल ही बोलते हैं, और हमने उसको हटके इसको काबिल किया। उसके पीछे की सोच, एक बात कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से ली थी, यूरोप से ली थी, और हमको एक्सपोर्ट में जाना था। दूसरी बात कि मैं जब लोगों को अपना कार्ड लूँ तो पहली बात तो मेरे को पहचानता नहीं है, मेरे प्रोडक्ट को पहचानता नहीं है, हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन वो कार्ड में काबिल वर्ड देख के वो पूछेगा ये है क्या। जब कोई अगर पूछता आपको है क्या, तो आप समझिए आपकी पहली जीत हो गई, आपको बोलने का मौका मिला। क्योंकि जीवन में ये मेरा मानना है कि अगर पहले 3 मिनट में अगर आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं बिजनेस में या कोई भी मीटिंग में, तो वही आपकी रियल मीटिंग होती है। बाकी की मीटिंग में कुछ तथ्य होता नहीं है। आप जितनी भी मीटिंग करते हैं, चाहे बिजनेस कॉल करते हैं, हमारी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, लोग बोलते हैं 1.5 घंटा मीटिंग चली, लेकिन ये बताइए कि 1.5 घंटे मीटिंग में रियल काम की बात तो 3 मिनट की हुई। तो किस्सा दोस्त सिर्फ 3 मिनट का है। उस 3 मिनट में जितना कर सकते आप कर लो। जैसे वो शाहरुख खान की पिक्चर थी चक दे इंडिया, कि जब वो क्यों जीतते हॉकी में इसलिए जीतता है। उस टाइम शाहरुख खान की बात बोलता है, जीवन में तुमको सब मिलेगा, लेकिन ये 70 मिनट जो खेल का है जिंदगी वापस नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, अच्छी मीटिंग में जो जीवन के 3 मिनट मिलते हैं, उसमें जितना अगर आप अचीव कर सकते हो उतना अचीव करना चाहिए। तो ये सबसे पहले तय किया कि हमने ब्रांड आर काबिल रखें। फिर ये प्लान किया कि हमको जो हमारा प्रॉफिट है 5वें साल आना चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, मारवाड़ी ऊपर से माहेश्वरी की कंपनी 5 साल घाटे में चला रहा। उस टाइम स्टार्टअप भी नहीं होते थे कि कहीं से फंडिंग मिल जाए, अब तो स्टार्टअप को फंडिंग भी मिल जाता है। लेकिन उसके पीछे की भावना की कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेंगे और ब्रांड क्रिएट करेंगे। जिस टाइम हम इस प्रोडक्ट में आए 19 साल पहले, खाली 4% ऑर्गेनाइज प्लेयर थे और 96% अनऑर्गेनाइज प्लेयर, 2 नंबर का काम करने वाले, चोरी का माल बनाने वाले, घटिया माल बनाने वाले। उस 4% के सामने 96 के उसके बीच में आपको इस प्रोडक्ट को लेके जाना बहुत डिफिकल्ट जॉब। 100 आदमी मार्केटिंग के लिए रखे। पहले महीने की हमारी सेल बड़ी मुश्किल से 8 लाख रुपए आई और 12वें महीने में जाते जाते 1.25 करोड़ रुपये सेल आई। 27 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट, इतने आदमी
लेकिन जब हुआ 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हम निर्णय पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो मेरे साथ में जो मेरा एक जूनियर था, वो जिसने एक बिज़नेस का आइडिया दिया, हम 4 तरफ एक तरफ और बाकी 7 जन एक तरफ, मेरे दोनों बड़े भाई, बाकी सब एक तरफ, हम 4 एक तरफ। तो निर्णय पे पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि हमारे घर में क्या है अभी भी और ऑफिस में पूर्ण रूप से लोकतंत्र है। जब तक सब लोग एक मत पे नहीं आ जाते, आप विरोध कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं कि मनभेद होना चाहिए लेकिन मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतों का भेद था, मनों का भेद नहीं था। तो फिर आखिर में ये निर्णय किया गया कि हम ऐसा करते हैं, 10 साल का प्रोजेक्शन बनाते हैं कि 10 साल में कंपनी रिजल्ट क्या होगा, और जिसका परफॉर्मेंस सबसे हाईएस्ट होगा उसकी पॉलिसी हम रखेंगे, और सेकेंड हाईएस्ट विल सपोर्टिंग। फॉर्चुनेटली जो एक प्रोजेक्शन बनाया था 10 साल का मैंने, वो उसका टोटल प्रॉफिट जो था वो सबसे हाईएस्ट था, ब्याज गिन के भी लॉस का, और बाकी कम था। तो हमने रूट पूरा चेंज किया। हमने उस ज़माने में यानी 38 रुपये कैटलॉग, मैं आपको सब 19 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस ज़माने में आज के युवा लोगों को लगेगा 38 रुपया क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन सारे करके हमने पूरा रूट चेंज किया। हम पहले मार्केट में नहीं गए, हमने पहले आर्किटेक्ट के पास गए, कंसल्टेंट के पास गए, इंटीरियर के पास गए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप देखिए। एंड ग्रेजुअली घर घर जाके हमारे आदमी जब बंगले बनते थे तो वहाँ जाके समझाते थे कि वायर में डिफरेंस क्या है, क्या नहीं है। और ऐसे करते करते आज हम सारा रूट चेंज किया, मार्केटिंग किया, ब्रांडिंग किया। आज मुझे बताते खुशी है कि हम आज हिंदुस्तान के सबसे लार्जेस्ट केबल एक्सपोर्टर हैं। आज 90 देशों में हमारा बिजनेस को फैलाया सिर्फ 19 साल में। तो किस तरह किया, एक ब्रांड क्रिएट किया, इंटरनल पहले। देखिए जितनी मारामारी करनी है पहले इंटरनल करो, एक्सटर्नल जाने के पहले। वो बात है ना कि तीर धनुष से निकला हुआ तीर और जबान से निकली वाणी, वैसे ही सारी की सारी जब तक आपका एक्सटर्नल ब्रांडिंग आप कितना भी प्लान कर ले, जब तक आपका इंटरनल ब्रांडिंग की एक सब कुछ तय नहीं हो जाता है, तब तक आपको बिल्कुल भी एक्सटर्नल ब्रांडिंग में नहीं जाना चाहिए। आज जो लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, आज आपकी फैक्ट्री में कोई आता है या आपकी दुकान में कोई आता है तो खाली आपके प्रोडक्ट नहीं दिखता है। ये सब गलतफहमी जीतते हैं कि लोग प्रोडक्ट को आके देखते हैं। पहले देखते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन कैसा रखा है, आपकी दुकान कैसी बनाई है, आपके लोग कैसे बैठे हैं, आपके लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आपकी बड़ी फैक्ट्री है, अगर आपके टॉयलेट में जाते हैं तो आपका टॉयलेट साफ है कि नहीं। अब ये लोग पूछेंगे कि फैक्ट्री का बढ़िया माल का टॉयलेट से क्या संबंध है, लेकिन वास्तव में बहुत संबंध है, क्योंकि वो टॉयलेट की साफ सफाई आपकी कंपनी के कल्चर को बताता है, प्रोडक्ट को नहीं, क्योंकि कल्चर पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है। पहले के ज़माने में मुझे याद है, मैं भी 60 क्रॉस कर गया हूँ, जब लड़की और घर देखने जाते थे तो जरूर उसके बाथरूम में जाते थे, और 80% 30 साल पहले बताता हूँ, लोगों के बाकी चप्पल जूते बाहर बढ़िया होते थे, लेकिन बाथरूम में बाल्टी टूटी हुई और चप्पल फटी हुई होती थी। हैदराबाद के पुराने जो एरिया के लोग हैं वो शायद मेरी बात को बहुत जल्दी कबूल कर लेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। तो आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़, आपके बाथरूम की साफ सफाई, आपकी किचन की पेंट्री कैसी है, क्योंकि कितने दिन आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे, एक सीमा है। आज आप अच्छा बना रहे हो, कल आपसे अच्छा बनाने और कोई मिलेगा। लेकिन अगर आपकी संस्कृति, आपकी विचारधारा अगर अच्छी होगी तो आपके प्रोडक्ट की लाइफ भी ज़्यादा होगी। क्योंकि एक चीज़ हमको सबको मानना चाहिए कि हमारी आयु सबसे कम है, उससे ज़्यादा आयु हमारी कंपनी की है, उससे ज़्यादा आयु शायद हमारे ग्रुप की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा का सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आयु है तो आपके ब्रांड की है। ये तो आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहता है, मी में, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। उसके बदले अगर सारा फोकस अगर आप अपने ब्रांड पे कर दें, एक नियम होना चाहिए कि इस कंपनी में या जिस ग्रुप में मैं काम करता हूँ या जिस ग्रुप का मैं मालिक हूँ या जिस ग्रुप का ट्रस्टी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये ब्रांड है तो मैं यहाँ हूँ। शायद आप लोग ने भी मेरे को यह बुलाया, ये ब्रांड पावरफुल है इसलिए मेरे को बुलाया, वरना मेरे को भी कोई नहीं बुलाता। सच्चाई है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो सच है वो सच है, उसको स्वीकार करना जरूरी है। वो माया के 3 नाम कहते हैं ना, माया के 3 नाम, परशु परशुराम शेर परशुराम, आदमी वही रहता है, वक्त बदलता है। तो वैसी बात है कि पूरा का पूरा फोकस जो है आपको अपने ब्रांड पे करना चाहिए। अब केस स्टडी देता हूँ आपको मैं, कई सारे ब्रांड हैं, सबकी अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। आपको कोक और पेप्सी के बीच में देखिए, कोक ने
इसलिए 125 साल में अपना लोगो चेंज नहीं किया। और पेप्सी ने अपने लोगों को 5 बार चेंज कर चुका है, 7 बार चेंज कर चुका है। तो क्या हम सोचे कोक की पॉलिसी गलत है, पेप्सी की गलत है? हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है। कोक की वही बॉटल, वही डिज़ाइन जब से बना है तब से चल रहा है। और पेप्सी ने अपना समय समय पे जैसे जैसे उसका मार्केट एक्सपांड हुआ, जो भी रीज़न होगा, उसने अपना लोगो बदली किया। हमने भी हमारा जो लोगो है ये 4थी बार बदली किया है। हो सके दिस शुड बी फाइनल टाइम नाउ। तो ये कारण है क्योंकि जिस टाइम हमने शुरू किया उस टाइम पे मार्केट अलग था, पोजीशन अलग थी। जैसे जैसे हम ग्रो करते गए तो हमने अपने आप को इसको अलग किया। तो समय के साथ बदलना ये हमारी आवश्यकता है। दोस्तों एक बात कहूँगा मैं कि जो लोग समय के साथ नहीं बदले, विजिबिलिटी इज द वन पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अनलेस एंड अंटिल योर विजन इज नॉट क्लियर, visibility cannot do anything. There should be focus on your product first. See, I'll tell you now. First is policy, then product, and then pricing. तो पहले आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना लाइफ में, आपका विजन और पॉलिसी क्लियर कर लीजिए। चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके फ्लो चलती जाएगी। तो फोकस ऑन पॉलिसी, देन प्रोडक्ट एंड देन प्राइस। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, भीड़ते ही जो ग्राहक भाव की बात करता है उसको कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। और पहली मीटिंग में अगर कोई ऑर्डर देता है तो उससे बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर खोट है, इसलिए आपको पहली मीटिंग में ऑर्डर दे रहा है। आप लोग के कोई भी सवाल हो, आप मेरे को बाद में भी जो ब्रेक टाइम होगा वहाँ पूछ सकते हैं। डिनर टाइम में शायद मैं रहूँ या नहीं रहूँ गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपको किसी के भी दिमाग में कोई सवाल हो, यू कैन व्हाट्सअप मी, नेवर कॉल मी ऑन फोन बिकॉज आई एम ऑलवेज ट्रेवलिंग आउट ऑफ इंडिया मोर। आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि एक ही दिल में तमन्ना है कि जितने माहेश्वरी हो टॉप में हो। हम आज हमने माहेश्वरी समाज की तो बात की कि हम लोग 1.4 मिलियन में है। पता जी ने बहुत आंकड़े दिए कि हम इसमें हैं, लेकिन हमको अगर मुकाबला किसी से करना है तो इजराइल से करना चाहिए। इजरायली दुनिया में नंबर 1 है और हम शायद नंबर 2 है या नंबर 3 मालूम नहीं, लेकिन वो नंबर 1 पक्के हैं। दे आर 4.5 मिलियन एंड दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। हम तो एक स्टेट में भी राज नहीं कर रहे और एक जिले में राज नहीं कर रहे या एक तालुका में राज नहीं कर रहे, लेकिन आज इजरायली, आज जितनी भी कंपनी है, मैकडोनल्ड, कोका कोला, पेप्सी, वॉलमार्ट, एक्सन मोबिल, कई सारी प्राइवेट इक्विटी कंपनी, ऑल बिलोंग्स टू इजरायली। हाउ मेनी ऑफ यू नो? तो हमको अगर कुछ तुलना करनी और बनना है तो इजराइल के जैसे मजबूत बने। हमारे में क्षमता बहुत है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं मानना मेरा है कि हम सभी शायद हनुमान जी के वंशज है। और हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि आपको शक्ति का ज्ञान तभी होगा जब आपको याद दिलाया जाएगा। तो शायद क्या है कि हम वो माहेश्वरी है। हमने औरों के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम पहले समाज के लिए काम करेंगे, फिर खुद के लिए करेंगे। क्योंकि आज जो कुछ भी आज हम यहाँ पर हैं, आज ये समाज की देन है। तो सबसे पहले समाज, फिर राष्ट्र। दोस्तों, अब मैं जिस चीज़ के लिए मेरे को बोला गया, मैं अपनी बात पे आता हूँ। मार्केटिंग, आप ये समझिए कि बहुत ज़रूरी है। आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केट करना ही पड़ेगा। आप ये देखिए कि जितनी फॉरेन कंपनी है, इनका सस्टेनेबल मॉडल क्यों ज़्यादा है। आज मैकडोनल्ड कहाँ की अमेरिका की कंपनी है, हम लोग ने वड़ा पाव छोड़ के मैकडोनल्ड में खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग बहुत बड़ी की। आपको एक दूसरी केस स्टडी देता हूँ। मैकडोनल्ड की ऐड देखते हैं हम, कई कंपनी ऐड देखते हैं, एक कंपनी ऐसी है जिसका कभी ऐड नहीं देखा आपने। वो कौन सी होगी? और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं उसको। वो है स्टारबक कॉफ़ी। इट्स अ ट्रिमेंडस केस स्टडी इन द वर्ल्ड। स्टारबक कॉफ़ी, पहली जो कॉफ़ी बनी, उसका जो बना सियाटल में बना, तो उसके पहले उसके प्रमोटर ने या जिसने इस कंपनी को चालू किया, उसने एक सोच बनाई कि स्टारबक का मतलब क्या। 3rd प्लेस, एक आपका घर, एक आपका ऑफिस और तीसरा स्टारबक। तो अरे कुछ भी चीज़ शुरू करने के लिए जो अरे जीवन में एक सोच को आप पहले नक्की कर लीजिए। आज हमने भी जो आर काबिल में क्या किया, एक सोच की, फिर उसके आगे काम चल गया।
आज ये जो बिजकॉन चालू किया अपना, समझो पूना के हमारे भाई लोगों ने जो बिजकॉन को चालू किया, इनकी एक सोच ने आज हमारे को बिजकॉन को सब जगह इकट्ठा किया ना। तो एक सोच चली, अब एक इसको सोच को बराबर चलाएंगे, आगे तक चलेगा, 10 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। तो लेकिन एक सोच बनाइए आप कि हम जो कुछ भी करेंगे हम मार्केटिंग करेंगे, हम सेल्स नहीं करेंगे। मैं मेरे सेल्स वालों को हमेशा बोलता हूँ, जब बड़ा ऑर्डर लेने जाते हैं, आपको सच्चाई एक कहानी बता देता हूँ मैं आपको। मैं हमारे और भी बिजनेस है, RR काबिल हमारा 42% बिजनेस है, 58% बाकी दूसरे बिजनेस हैं। लोगों को लगता है खाली एक ही बिजनेस है। तो एक दिल्ली में हमारा कार पार्किंग का बहुत ऑर्डर मिल रहा था और मेरा जयपुर का बंदा है, उसको मैंने दिल्ली शिफ्ट किया था। पहले दिल्ली चालू किया ऑफिस कार पार्किंग के लिए, 6 साल बड़े बड़े सेमिनार किए, शीला दीक्षित आती थी, बड़ा फ्रंटलाइन न्यूज़ आती थी, रोटी कपड़ा और पार्किंग, एक भी काम नहीं मिला। तो मैंने वेंचर बंद किया वहाँ पे। फिर जयपुर से मेरे बंदे को दिल्ली भेजा और दिल्ली में इंडिया का सबसे बड़ा पार्किंग काम हमको भारतीय एयरटेल का था। तो मेरा बंदा बोला भाई जी ये ऑर्डर अपने को, हमारे यहाँ लकीली एक कल्चर ऐसा है कि सर नहीं बोलते भाई जी बोलते हैं, ये भी एक अपने आप में एक कल्चर है। तो मैं बोला एक काम कर, फैक्ट्री में था, बोला हाथ में पानी ले, बोल लिया, बोला कसम खाए ऑर्डर नहीं लेना है। ये उल्टा, मतलब कसम खाए ऑर्डर नहीं लेना है, इसको आपको पूरी केसरी देता हूँ मैं। और उधर एक उससे आधा साइज़ का ऑर्डर बेंगलोर चल रहा था, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहे थे, और ये हमने उसको कोटेशन दिया। फिर बात आगे बढ़ी नहीं। फिर उसके जो सीनियर ने मेरे को बुलाया, मैं मीटिंग किया, तो मेरे को बोले फिर काबरा जी आप समझ नहीं रहे हो। मैंने बोला सर मैंने आपको ये भाव दिया, ऐसे और कम कर दिया, ऐसे और कम कर दिया। तो फिर मैं उसके घर पे चला गया, तो मेरे को बोले काबरा जी ये 27.5 करोड़ में आप ऑर्डर ले लो, टेक इट और लिव इट। तो मैंने उसको एक ही बात बोला, सर एक बात बताऊँ आपको, आप तो प्रोफेशनल हो, आज भारतीय में कल और किसी कंपनी में रहोगे, मैं इस बिज़नेस में रहने वाला हूँ, विल डू बिजनेस नेक्स्ट टाइम। और मैं उठ के चलाया और मैं मेरे आदमी लोग वहाँ से, मेरे को आसाम एक रूरल मार्केटिंग, मेरी वाइफ बिजनेस, मेरी वाइफ पूरा ब्रांडिंग देखती, तो हम दोनों एक रूरल मार्केटिंग सर्वे करके वहाँ से दार्जिलिंग घूम के आने वाला था। तो मेरे को उसने बोला और फ़ोन करेंगे, बोला सर आप मेरे को सोच लीजिए। बोला सर मेरे को सोचना नहीं है, फिर भी कुछ वर्किंग होगी तो मैं एरोगेंस नहीं हूँ, आपको एक इम्पोर्ट के हिसाब से आपको मैं कैलकुलेशन करके देता हूँ। तो मैंने फ़ोन करके जो प्राइस दिया था उसमें कुछ 50 लाख रुपये और कम कर दिया। मैं चला गया, उसका फ़ोन आ रहा था, मैंने उसको पहले बोल दिया था, मेरा रिलायंस, वो अनिल अंबानी वाली रिलायंस का फ़ोन है उस टाइम पे, और मेरे को फ़ोन लेना नहीं था। तो मेरा शायद हो सकता है सर आसाम में मैंने सुना रिलायंस का नेटवर्क कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो कल आप मैं फ़ोन नहीं ले रहा, समझना नहीं। और मेरे को फ़ोन करते रहे, मैं फ़ोन लिया नहीं। मैं जैसे दार्जिलिंग पहुंचा, उसका फ़ोन आया कि बोला सकाबा जी लगता है आप सीरियस नहीं है। मैं सर मैं तो सीरियस हूँ, मेरे को लगता है आप सीरियस नहीं हो। और उसको मैं बोल के आया था, एक कंपनी का जो उसने कोटेशन दिया था, तो मैं अगर ये कंपनी को तुमने ऑर्डर दिया, सी दिस शुड बी अ कॉन्फिडेंस लेवल इन योर लाइफ, यू आर इफ यू आर राइट। मैं सर आपको मैं 1 करोड़ रुपये का चेक बेचता हूँ, 1 लाख रुपये का, अगर एक कंपनी को अगर आप काम देते हो और एक कंपनी ये पूरा कर देगी तो 1 करोड़ 1 लाख रुपये आपको जहाँ चाहिए आप चैरिटी कर देना, दैट्स माई कमिटमेंट। और वो बाद में फिर हमारे को फ़ोन किया, तो मेरे उसको आदमी बोला उनको बोल दो कि मैं आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ौदा जाना था, हमने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, उसका ओपनिंग था। तो आ जाओ। मैं बोला काबरा जी आएंगे, लेकिन एक शर्त पे कि जो भाव दिया उसी भाव में कंफर्म करना है तो आएंगे, वरना एयरलाइन का टिकट भी नहीं पहुँचा था, मई का महीना पीक सीजन था नॉर्थ के लिए। तो ठीक है बुला लो। तो फिर मेरे साड़ू जो भी एक्सपायर हो गया वो मेरे को बोले कि चलो आप रात को आ जाओ बैठेंगे। बोले रात को आके करेंगे क्या यार, सुबह चलेंगे सीधा मीटिंग में, अपने कुछ सोचना ही नहीं, कैलकुलेशन करना ही नहीं। नहीं बोला फिर भी वर्किंग कर लेते हैं। फिर उन्होंने वर्किंग करके लाया, बोले ये मतलब एक काम करो, वर्किंग छोड़ो, खाना ना खाते बढ़िया से, ये ऑर्डर कल अपना है और अपने को प्राइस नहीं कम कर रहे, अब नक्की करो कि मीटिंग कौन करेगा। तो मैं, मेरे साड़ू और 2 मेरे दिल्ली के सीनियर थे, तो बोले आप बात करोगे। मतलब पक्का? बोले ठीक है। मतलब कंडीशन सुनो, अगर उस ऑफिस में आग भी लग गई तो भी कोई दूसरे को इशारा नहीं करेगा, जो मैं हैंडल कर रहा हूँ मैं हैंडल करूँगा, मेरे हिसाब से करूँगा, कोई मेरे को इशारा करना नहीं, पाँव दबाने, धीरे से चलना, भाई ले लो कर दो, हमारा कुछ नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। तो सब वो, और मैंने उनको बोला था कि जो सीनियर है कंपनी का वो मीटिंग में नहीं बैठेगा, ये हमारी शर्त लगा लो। बोले नहीं वो बैठेगा, इतना बड़ा ऑर्डर है, भारतीय के लिए भी पार्किंग का 30 करोड़ का ऑर्डर है, इट हैज़ टू बी देयर। बोले नहीं बैठेगा। बोले क्यों? मैं गणित बाद में बताऊँगा मैं आपको मीटिंग के बाद। तो देखा तो वाकई में मीटिंग में नहीं आया। तो उसके नंबर 2 थे, वो बैठ गया। तो बोले काबा जी क्या करना है? बोला कुछ नहीं करना। तो उसने सीधा 27.5 करोड़ का जो काउंटर ऑफर दिया था 29 करोड़ पे आ गया। बोला सर कुछ नहीं हो सकता है। तो बोला सर 29.50 करो।
बोला सर कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर एक सब 10 मिनट का डेवलपमेंट देखिए आप, बोले 30 करोड़ कर दो। बोला सर सॉरी सर, बोला आपके यहाँ लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है, लस्सी मंगाओ, लस्सी पीते हैं। तो फिर मेरे साड़ू उनको बोले सर ऐसा है कि आप दोनों ही बैठने और हम लोग बाहर चले जाते हैं। चले गए, तो वो लोग तीनों बाहर चले गए, मैं अपना लस्सी पिया उसके साथ। तो बोला काबड़ी क्या करना है मेरे को बता दो। बोला सर ऐसा है कि मैंने 30 करोड़ 60 लाख आपको लास्ट भाव दिया था, आप इतना बोल रहे हो तो आपके सम्मान में 9 लाख रुपया कम कर देता हूँ, बाकी मेरे को ये पॉसिबल नहीं है। सर उसने एक बार मेरे से हाथ मिला के 30 इक्यावन में ऑर्डर फाइनल किया। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। दूसरी बात एक हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में आपका, थोड़ा उल्टा बोलूँगा पता ही सब, क्योंकि हम तुम दोनों भी एक अलग अलग इंसान हैं। फोकस होना चाहिए, लेकिन जीवन में जो कुछ अचीव करना है दैट शुड नॉट बी योर मेन प्रोडक्ट, दैट शुड बी योर बाई प्रोडक्ट। अगर पैसा रियल में कमाना है और नाम रियल में कमानी है और इज्जत रियल में कमानी है तो उसको मेन प्रोडक्ट मत रखिए, उसको बाई प्रोडक्ट करिए। क्यों क्या होता है, जिस टाइम आप मीटिंग में जाते, क्यों सेल्स और मार्केटिंग का फ़र्क बताता हूँ आपको। जब आप सेल्स के लिए जाते हैं तो आपके माइंड में प्रेशर होता है कि मेरे को आज ये ऑर्डर लेना ही है, मेरे को मेरे बॉस को प्रूव करना है। और जिस कंपनी के सेठ लोग सेल्स में होते हैं वो ज़्यादा भाव कम करते हैं, क्योंकि आदमी सेठ को प्रूव नहीं करता है। ये आज के ज़माने में हमारे मारवाड़ी में सेठ आदमी को प्रूव करता है कि देख मैं ऑर्डर लेके आया, ये जो बीमारी है। तो इसलिए बोलता हूँ कि वॉट एवर यू वांट टू अचीव, आप ये नक्की करके जाओ मेरे को ऑर्डर लेना ही नहीं है। आपका जो सोचने का तरीका, आपका बातचीत करने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपको ऑर्डर लेना है तो आप प्रेशर में रहेगा, अच्छा ठीक है 30 60 30 51 चल 30 25 करते हैं, क्लोज करो। इसलिए हमेशा सारी बहनें बैठी है, मेरी वाइफ हमेशा इस बात के लिए ना बोलती है, लेकिन मैं हमेशा बहुत मजाक में बोलता हूँ कि लड़की के पीछे भागा लड़की नहीं मिली, पैसे के पीछे भागा पैसा नहीं मिला, जो कुछ आना चाहिए अपने आप आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।